पाक चीन ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। सदर आसिफ जरदारी की बीजिंग में अजीम अवामी हॉल आमद। चीनी सदर शी जिनपिंग ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों सदर की मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल, शराकत दारी के दायरा इख्तियार को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक, बुनियादी दिलचस्पी के अमूर पर एक दूसरे की हिमायत के आज़म का यादा। आसिफ जरदारी ने कहा, हम पहले चीन के फिर किसी और के इत्तेहादी हैं, हमारी सरहदें और दिल मिलते हैं। शी जिनपिंग ने कहा, पाकिस्तान और चीन स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं, ताउन मजीद बढ़ाएंगे। इक़्तिसादी शोबों में ताउन के फरोग की यादाश्तों पर दस्तखत। सेहत, मीडिया, तवानाई, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। सदर ममलिकत की चीनी कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन से भी मुलाकात। वफूद के तबादले बढ़ाने पर जोर दिया गया। सदर जरदारी ने चीन के कौमी हीरोज की यादगार का दौरा भी किया, यादगार पर फूल रखे। अमरीकी सदर जलती पर तेल डालने लगे। डोनाल्ड ट्रंप का गाजा की पट्टी पर कब्जा करने का ऐलान। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीका गाजा पर तवील मुद्दती कंट्रोल हासिल करेगा। गाजा में दूसरे मुमालिक के शहरियों को बसाएंगे। फलस्तीनियों के पास गाजा छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मिस्र और उर्दन को चाहिए वो फलस्तीनियों को कबूल करें। ट्रंप के बयान को अमरीकियों ने मुस्तरद कर दिया। सेनेटर्स क्रिस मर्फी और क्रिस वॉन होलैंड ने कहा कि ट्रंप का बयान मशरिक़ वुस्ता में जंग का बाइस बनेगा। फलस्तीनियों की हिमायत में व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। ट्रंप का गजा की पट्टी पर कब्जे का बयान दुनिया भर से शदीद मुजम्मत। हमास और फलस्तीनी अथॉरिटी ने ट्रंप के बयान को मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। हमास ने कहा कि अमेरिका की पुश्त पनाही के बावजूद इसराइल को शिकस्त दी। जब तक एक भी फलस्तीनी है, कोई गजा पर कब्जा नहीं कर सकता। सऊदी अरब, चीन, तुर्किया, फ्रांस, बरतानिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया की भी मुजम्मत। बयानात में कहा कि फलस्तीनियों की उनकी सरजमीन से मुंतकिली किसी सूरत कबूल नहीं। 2 रियासती हल पर काम जारी रखेंगे। सऊदी वजारत खारजा ने रद्द-ए-अमल दिया कि फलस्तीनी रियासत के लिए सऊदी अरब की वाबस्तगी गहरी और गैर मुतजलजल है, जो किसी सियासी सौदेबाजी से मशरूत नहीं। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान चहारम इंतकाल कर गए। 88 साल के प्रिंस करीम आगा खान चहारम का इंतकाल पुर्तगाल में हुआ। नमाज जनाजा भी वहीं अदा की जाएगी। मौलाना शाह करीम अल हुसैनी इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। उनकी वसीयत के मुताबिक जानशीन को नामजद कर दिया गया। प्रिंस करीम को निशान पाकिस्तान और निशान इम्तियाज से नवाजा जा चुका। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। ताज़ियती पैगाम में कहा, पाकिस्तान एक अजीम दोस्त से महरूम हो गया। उनकी इंसानियत के लिए अनमोल खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो का भी इजहार ताज़ियत। बरतानिया के बादशाह शाह चार्ल्स और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने भी प्रिंस करीम आगा खान चहारम को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग मजीद बेहतर करने पर इत्तेफाक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से लैस करने पर गुफ्तगू। नेशनल पुलिस अकेडमी के साथ ताउन पर भी बातचीत की गई। बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का फैसला किया गया। महंगाई में मुसलसल कमी मुआशी बेहतरी का इशारा है। तरक्की की रफ्तार बढ़ना खुशगवार तब्दीली की अलामत है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात करने वाले अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को जिस पस्ती की तरफ धकेला गया था उसमें ठहराव आना खुश आइंद है। शहबाज शरीफ वफाक में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। मरियम नवाज भी वजीर आला से बढ़कर एक माँ और बेटी के जज्बे से काम कर रही हैं। अल्लाह ताला भी उनका हाथ पकड़ता है जो नेक नियती और मेहनत से उसकी मखलूक की खिदमत करते हैं। आर्मी चीफ के नाम खत बानी PTI की शदीद मायूसी और परेशानी का इजहार है। बेमकसद खतूत नवीसी से कुछ नहीं मिलेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खून बहा रही है। ऐसे में अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज का कहना इंतहाई अफसोसनाक है। उधर हुकूमत ने PTI के 8 फरवरी के एहतजाज पर जवाबी हिकमत अमली बना ली। काम को इज्जत दो के स्लोगन पर 3 रोजा तकरीबात का शेड्यूल तैयार। वज़ीर आज़म कल यौम तामीर और तरक्की की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। 1 साल की कारकर्दगी का अहाता होगा।
एहतजाज की पहले भी बहुत कालें आईं जिन्हें अवाम ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पीटीआई के एहतजाज के ऐलान पर रद्दअमल। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मजीद बोली कि नून लीग अवामी खिदमत की रिवायत को आगे बढ़ा रही है। मुल्क में आबादी बढ़ चुकी है, सड़कें छोटी हो चुकी हैं, इसी वजह से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जरूरी है। चैंपियंस ट्रॉफी के ऑनलाइन टिकट्स खरीदने वालों को फिजिकल टिकट्स लेना लाजमी होगा। शायकीन निजी कोरियर कंपनी के आउटलेट से 7 फरवरी से फिजिकल टिकट्स ले सकते हैं, पीसीबी का ऐलान है। उधर आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। 12 अंपायर्स का पैनल 8 टीमों के इवेंट में जिम्मेदारियां सर अंजाम देगा। पाकिस्तान के एहसन रजा भी अंपायर्स पैनल में शामिल हैं। ट्रंप की वफाकी मुलाजमीन को निकालने की धमकी काम कर गई। 20,000 अमरीकी वफाकी मुलाजमीन ने मुस्ताफी होने की हुकूमती पेशकश कबूल कर ली। मुलाजमीन को मराद समेत 8 माह तक तनख्वाह मिलेगी। मुस्ताफी न होने वाले मुलाजमीन को जबरी बरतरफ किया जा सकता है। उधर CIA ने भी अपने मुलाजमीन को रजाकाराना अलहदगी की पेशकश कर दी। मकसद एजेंसी को सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के मुताबिक ढाला जा सके। अबूरी अफगान हुकूमत का ख्वातीन मुखालिफ एक और इकदाम। काबुल में ख्वातीन के वाहिद रेडियो स्टेशन की नशरियात मुअत्तल कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक तालिबान ने वीडियो स्टेशन से कंप्यूटर्स, फाइल्स और मोबाइल फोन्स भी जब्त कर लिए। गूगल ने हथियारों की तैयारी में मसनूई जहानत के इस्तेमाल की अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक ये फैसला मोहलिक हथियार बनाने के लिए मसनूई जहानत के इस्तेमाल की तरफ पहला कदम हो सकता है। उधर ऑस्ट्रेलिया के सरकारी दफातर में चीनी AI मॉडल डीप सीक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का कहना है डीप सीक से कौमी सलामती को खतरात लाहक हैं। ICC ने T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। T20 बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन बरकरार। भारत के अभिषेक शर्मा की लंबी छलांग 38 दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। बाबर आजम 1 दर्जा तनज़ुली के बाद 7वें और मोहम्मद रिजवान 1 दर्जा तनज़ुली के बाद 9वें नंबर पर चले गए। वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन एक बार फिर T20 के नंबर 1 बॉलर बन गए। आदिल रशीद दूसरे नंबर पर चले गए। और फुटबॉल की दुनिया का बेताज बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो 40 साल का हो गया। जोश, जुनून और हिम्मत का दूसरा नाम रोनाल्डो कई ऐसे कारनामे कर चुके जो आज तक कोई सोच भी ना पाया। करियर में 900 गोल करने और 700 मैचेस में फतूहात पाने वाले दुनिया के वाहिद फुटबॉलर हैं। 5 चैंपियंस लीग टाइटल, 5 बार बैलन डोर अवार्ड्स जीते।